गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसमें से पहला आंसर कि वाई दे अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, you can see that the compounds having unsaturation undergo the addition reaction। और यहाँ पे आपको unsaturation दिखाई पड़ रहा है कहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में, एंड दैट इज द रीजन वाई इट अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। एंड वाई द न्यूक्लियोफाइल, अब इस कार्बन ऑक्सीजन में जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा और बनाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। और श्योरली कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ही अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो अप्रोच करेगा नहीं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाई इट सपोर्ट्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं कि हाउ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये है आपका कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जब हम ट्रीट करते हैं न्यूक्लियोफाइल से निगेटिव तो होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बन पे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक कर जाएगा और एज ए रिजल्ट बनाएगा क्या, ये बनाएगा CNU एंड O माइनस। अब अगर इसे आप कुछ चाहें तो यहाँ पे ग्रुप के फॉर्म में A और B को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और A और B किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन को, यानी ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया तो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा, एक काउंटर आयन भी होगा। अकेले आयन तो होगा नहीं, जहाँ पे होगा उसके साथ एक कैटायन भी होगा। तो जो कैटायन होगा वो यहाँ पे अप्रोच कर लेगा, और हम इस कैटायन को मान के चल रहे हैं कि ये H+ आयन रहा होगा। और अगर ये H+ आयन रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप्स तो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच हैं, और इस ऑक्सीजन पे अगर हाइड्रोजन लग गया तो ये स्पीशीज बन गया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर हम इसे एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेके दिखाएं कि किस तरह से होता है, तो हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन साइनाइड। अब यहाँ पे ये है कंपाउंड आपका C डबल बॉन्ड O A एंड B, और यहाँ पे HCN में से अगर हम दिखाएं तो H+ और Cn- के फॉर्म में ये ब्रेक करेगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए साइंस यहाँ पे शो कर दिए हैं। और यहाँ पे जब ये साइनाइड अप्रोच करेगा तो अप्रोच करने के बाद क्या बनेगा, इट विल फॉर्म CAB। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच कर दिया Cn, और ये बन गया O- जिस पे काउंटर आयन H+ ने अप्रोच कर लिया। यहाँ पे इस बार ये न्यूक्लियोफाइल है और ये काउंटर आयन हाइड्रोजन है। इस तरह से ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे व्हेन HCN रिएक्ट्स विथ एनी एल्डिहाइड और कीटोन, इट फॉर्म्स द साइनोहाइड्रिन। यू मे नोट इट डाउन। हम एक और रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विथ NaHSO3। इस रिएक्शन को सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट किसकी टेस्टिंग है, यह है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। क्या कंपाउंड कार्बोनिल सिस्टम है या नहीं है, इसके लिए टेस्टिंग होती है। तो ये है आपका C डबल बॉन्ड O, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। और जब इस पर अप्रोच करता है
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHSO3। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा है। अब सोडियम है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो कैटायन बनाएगा, तो बनेगा क्या, बाइसल्फाइड आयन एनायन बनेगा। और जब ये यहाँ पे अप्रोच करेगा पिछली बार की तरह तो बनेगा क्या, ये बन गया आपका CaB और ये बन गया आपका OSO2H। ऑक्सीजन पहले इसलिए दिखा दिया गया क्योंकि बॉन्ड एक्चुअली ऑक्सीजन से बन रहा है ना कि सल्फर से, तो आपको ये पता चले इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया। और बचा क्या यहाँ पे O निगेटिव और Na पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका ONa। बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में होता क्या है, हाइड्रोजन इस सोडियम से रीअरेंज हो जाता है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं और ये बन जाता है AB, जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये बन गया आपका OSO2Na और ये बन गया OH। आई थिंक ये क्लियर है सबको, नहीं क्लियर है तो मैं ऊपर फिर से लिख देता हूँ, ये है ABCOSO2Na और OH। और ये जो कंपाउंड बना फाइनल कंपाउंड, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है, वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, जो सजेस्ट करता है, जो आइडेंटिफिकेशन देता है कि योर कंपाउंड इज अ कार्बोनिल सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कब रीअरेंजमेंट होगा और कब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या रीअरेंजमेंट में के लिए भी कोई कंडीशंस हैं कि इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट होगा, इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा? श्योरली कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, बगैर कंडीशन के तो रीअरेंजमेंट होना नहीं है। तो अगर हम अरेंजमेंट के लिए कंडीशंस को देखें कि किस कंडीशन में अरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम देखते हैं स्टेबिलिटी कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो क्या ये फाइनल कंपाउंड मिडिल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल है, और अगर है तो क्यों ज़्यादा स्टेबल है? श्योरली वो ज़्यादा स्टेबल है, हम सिर्फ आपको रीजन बता देते हैं कि क्यों ज़्यादा स्टेबल है। उसके लिए हमें थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी और उसके लिए हम ये ऊपर वाली चीज़ों को हटा रहे हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे सोडियम एक परफेक्ट आयोनिक कंपाउंड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये O- के फॉर्म में ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, ऑक्साइड आयन। और जब यहाँ पे सल्फाइड बाइसल्फाइड आयन में जाता है तो ये कुछ इस तरह से सर्वाइव करता है, डबल बॉन्ड O साथ में Na+। अब ऐसा होने पे ये देखिए डीलोकलाइज हो रहा है और ये बना रहा है O एंड डबल बॉन्ड O, यानी डीलोकलाइजेशन के थ्रू ये चार्ज को स्टेबलाइज कर ले रहा है। और अगर ये चार्ज को स्टेबलाइज कर ले रहा है इट मीन्स ये आयन ज़्यादा स्टेबल है। और सोडियम हमेशा आयनिक फॉर्म में ही रहता है, तो वो हमेशा उन आयंस के साथ रहेगा वो जो ज़्यादा स्टेबल हैं, बिकॉज द बाइसल्फाइड आयंस आर मोर स्टेबल। सो सोडियम शिफ्ट फ्रॉम alkoxide ion to the bisulfide ion, and that is the reason, actually sulfide ion, that is the reason why the rearrangement takes place. This test is called the bisulfide test, sodium bisulfide test. अब यहाँ पे किसी भी टेस्ट है या नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है कि टेस्टिंग के लिए रिएक्शन है, टेस्ट है कोई, तो उसके लिए हम देखते हैं अगर प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट में बनते हैं, तो ये सोडियम बाइसल्फेट का फाइनल रिजल्ट है। तो अगर रिजल्ट आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, फिजिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, दैट विल बी ले इन द कैटेगरी ऑफ द टेस्ट। जितने भी टेस्ट आपने देखे हैं, आपने खुद लैब में कई सारे टेस्ट किए होंगे। जैसे अमोनियम का टेस्ट होता है तो उसमें अमोनिकल स्मेल आती है। जब आप लेड की टेस्टिंग करते हैं तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, KI मिलाने पर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो आसानी से आपके उसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ द टेस्ट। क्योंकि जब हम करते हैं तो कंपाउंड के हम नेचर को ही देख पाते हैं, कंपाउंड का रिजल्ट ही देख पाते हैं। हम एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल, ये है फिर से वही आपका कार्बोनिल सिस्टम।
ए बी, ए और बी कुछ भी हो सकता है जैसा पहले बता रखा है। जब इसे हम ट्रीट करते हैं एल्कोहल से, अब पिछली बार में सोडियम टूटा था, क्या इस बार एल्किल ग्रुप टूटेगा? श्योरली नहीं। कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं, लेकिन नेगेटिव जरूर होता है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस वजह से इस बार H+ और O- में टूटेगा। तो इस बार RO क्या है? यही है आपका न्यूक्लियोफाइल। और जब ये यहाँ पे अप्रोच करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CAB और ये बन गया आपका OR, ठीक है ना। और ये O- के साथ H लग जाएगा तो ये बन गया OH। कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी यानी इनकम्प्लीट, पार्शियल। जैसे आप सेमी टर्म यूज करते हैं ना, सेमी कंडक्टर, वैसे ये हेमी टर्म है। और जब हम इसे फर्दर एल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने पे क्या मिलता है? ये मिलता है ACB, यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता है तो बन जाता है ये आफ्टर लूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटल। तो यहाँ पे एक एल्कोहल के साथ बनता है हेमी एसिटल और दो एल्कोहल के साथ बनता है एसीटल। अगर यही रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कराएं तो क्या कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा? एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में आप जानते हैं, दैट इज द CH2OH या एथेन 1,2 डाइऑल। अब एक ही कंपाउंड पे दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गए तो क्या नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा या नॉर्मल से कुछ अलग बिहेव करेगा? अब इसको हम हटा रहे हैं और अगला रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विथ एथिलीन ग्लाइकॉल। ये है आपका रिएक्शन विथ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये है आपका कंपाउंड C+O और रिएक्ट कर रहा है HOCH2CH2OH। श्योरली O- H+ में ब्रेक करेगा, O- यहाँ अप्रोच करेगा और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे एक H+ का अगर हम लॉस दिखाएं H+, तो ये ऑक्सीजन आके इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो ये बन गया आपका ACB। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा तो ये बन गया आपका O। इस ऑक्सीजन के साथ CH2CH2OH, तो हमने जोड़ दिया CH2CH2OH। और ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके आया तो ये बन गया आपका O-, ठीक है। और ये O- जब यहाँ पे अप्रोच करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बन गया आपका ABCCO ये जैसे था वैसा मैंने ड्रा कर दिया और ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो ये बन गया, ठीक है। साथ में क्या हुआ? ये OH यहाँ पे निकला, H+ यहाँ पे, दोनों मिलके हो गए वाटर। और इस कंपाउंड को जो बना, इस कंपाउंड को हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। तो यहाँ पे अगर आप एथिलीन ग्लाइकॉल को एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। हम एक और रिएक्शन देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ही, एंड दैट इज द रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। फिर से हम सेम कंपाउंड ले रहे हैं C+O और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं NH2Z के साथ। यहाँ पे यही Z डेरिवेटिव हो गया। अगर इसकी जगह पे हाइड्रोजन होता तो ये NH3 होता, अमोनिया होता। अब जब रिएक्शन होगा तो श्योरली नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, H+ टूटेगा और यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे अभी तक रिएक्ट करते आ रहे हैं। तो एक बन गया आपका NHZ और दूसरा क्या बन गया? OH। लेकिन यहाँ पे अगर रिएक्शन को हीट के प्रेजेंस में कराया जाए, अगर इस कंपाउंड को हीट किया जाए तो लॉस ऑफ वाटर होता है।
हाइड्रोक्सिल यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, और एज ए रिजल्ट ये बनाता है डबल बॉन्ड NZ। अब अगर यहां पे Z की वैल्यू H हो तो क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा आपका NH3, और अगर NH3 होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड NH, और इस कंपाउंड को बोलते हैं इमीन, IMINE, इमीन। लेकिन अगर इसके जगह पे Z की वैल्यू क्या हो R, कोई एल्किल ग्रुप, तो ये क्या बना R NH2, दैट इज प्राइमरी एमीन। और अगर प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड NR। बस हम इस Z की जगह पे सब्स्टिट्यूएंट्स को रखते आ रहे हैं, और ये क्या बना, इसी को हम बोलते हैं सिफ बेस। सिफ बेस टेस्ट होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अगर आपने यूज किया Z की वैल्यू, क्या ये पूरा कंपाउंड ही लिख देते हैं, दो बार बड़े बड़े कंपाउंड लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे R NH सिंगल बॉन्ड NH बेंजीन, 2 पोजीशन पे नाइट्रो और 4 पोजीशन पे नाइट्रो, तो इसे हम बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये भी तो ऐसा ही बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से ये H निकल गया, ये बन गया आपका R नहीं रहेगा ना, NH2 रहेगा, तो यहाँ पे NH और बेंजीन रिंग पे जो लगा हुआ है ये NO2 और NO2। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। तो ये है आपका 2,4-DNP टेस्ट। ये कंपाउंड है 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, डाइनाइट्रोफेनाइल DNP, डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, और ये बनने वाला कंपाउंड है 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन, रिएक्टेंट जीन, प्रोडक्ट जोन। एक और रिएक्शन इसी में देखते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स में। ये देखिए, ये है C, या सिर्फ हम रिएक्टेंट को इसी तरह से लिखते हैं। अगर Z या जो NH2Z है, ये है आपका एक्चुअल में NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। और जब ये रिएक्ट करके बनाता है फाइनल प्रोडक्ट, तो ये बनाता है C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हम कंबाइन करें कि या यहाँ से, तो ये हमेशा यहीं से कंबाइन होता है, यहाँ से कंबाइन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस स्टेबलाइड हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमेशा सिर्फ यहीं से बनाएंगे। तो ये बन गया NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2। अगर आप देखेंगे तो आपके NCERT बुक में जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही आएगा। जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना के दिया हुआ है जिनमें इन कंपाउंड्स को दिया हुआ है, और इन कंपाउंड्स के नाम और रिएक्शंस दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे दूसरे रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।